स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसे बच्चे के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि बचपन में ही अपने माँ बाप को खो देता है और ऐसी स्थिति में उसका पालन पोषण उसकी मौसी के द्वारा किया जाता है। बच्चों, आप देखेंगे कि इस तरह के बच्चे जो बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता को गंवा देते हैं, निश्चित तौर पे उनके अंदर वो गुण नहीं विकसित हो पाते जो उन बच्चों में विकसित होते हैं जो अपने माता पिता की देखरेख में पलते बढ़ते हैं। बच्चों, इस बच्चे का नाम था टॉम सायर और इस चैप्टर को लिखा है मार्क ट्वेन ने। टॉम सायर, इसकी मौसी थी जिसका नाम था आंट पॉली। मौसी इस बच्चे से बेहद प्यार करती है क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि ये मेरी सगी बहन का बच्चा है जो कि बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया है, इसलिए निश्चित तौर पे उस बच्चे के प्रति मौसी के अंदर बहुत ही सहानुभूति होती है। लेकिन एक बात और भी है, ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे ये शरारती होता गया। फिर मौसी ने ये फील किया कि शायद हमारे लाड़ प्यार ने, दुलार ने और बहुत जो हम इसको प्यार करते हैं, इसकी वजह से ये बहुत ही खराब होता जाता है। इसलिए उन्होंने ये महसूस किया कि इस बच्चे को दंडित भी करना बहुत जरूरी है। कई बार मौसी ने इसको चेतावनी दी कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा होती थी और जिस काम के लिए उसको मना किया जाता था, टॉम सायर उसको करने में विश्वास करता था। वो अपने आप को रोक नहीं पाता था। मौसी ने ये महसूस किया कि जिस काम के लिए मैं इसको मना करती हूँ, इस काम को ये जरूर करता है। इसलिए उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब इसके लिए पनिशमेंट करना इसको बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको मारने से बेहतर है कि इसको कोई न कोई काम में एंगेज किया जाए। इसलिए जब वो स्कूल से लौट के आता है तो कुछ न कुछ उसको काम दे करके एंगेज करने का वो साहस करती हैं। प्यारे बच्चों, देखेंगे आप कि ये जो टॉम सायर था, ये इतना शरारती होता चला गया कि ये अब दूसरा रास्ता बदल करके ये मौसी को बेफूल करने की टैक्टिक्स अपनाना शुरू कर देता है। और कई बार मौसी कुछ कहती हैं तो ये ठीक उससे उल्टा करने में विश्वास करता है। एक दिन जब सैटरडे को सारे बच्चे छुट्टी मना रहे होते हैं तो टॉम सायर भी सोचता है कि मैं और बच्चों के साथ खेलूं, स्विमिंग करने जाऊं या और कहीं जाऊं। लेकिन मौसी कहती नहीं, यू हैव टू रिमेन एट होम। You are not allowed to go to play any game. You cannot enjoy your swimming. So she warned him and she ordered him to whitewash the fence. टॉम को लगता है कि आज हमें मौसी बहुत नाराज हैं, इसलिए वो मौसी को प्लीज करने की हर टैक्टिक्स को अप्लाई करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। मौसी कहती, नो, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट. आई हैव गिवन यू द वर्क एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस वेरी वर्क इन सर्टेन टाइम। टॉम को लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा और ऐसी स्थिति में वो व्हाइट वॉश की बकेट लेता है, ब्रश लेता है और अपने काम के प्रति दिखाता है कि मैं बहुत ही सिंसियर हूँ, और वो जाकर के व्हाइट वॉश लेकर के बकेट के साथ, ब्रश के साथ जाता है और फेंस की व्हाइट वॉशिंग करना शुरू कर देता है। उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो उस रास्ते से गुजरते हैं और देखते हैं कि लगता है कि आज टॉम सायर को उसकी मौसी के द्वारा पनिशमेंट अवॉर्ड किया गया है। लेकिन टॉम सायर अपने आप को ये शो करता है कि मैं कहीं से अपनी आंट पॉली के द्वारा पनिश्ड नहीं हूँ, बल्कि हमें हमारी आंट ने सिंसियर समझ करके एक काम दिया है और ये सोचता है कि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है कि हम घर के कार्यों को करें। जब वो काम कर रहा होता है उसी समय उसके बहुत सारे दोस्त उस रास्ते से गुजरते हैं और वो देखते हैं टॉम सायर के ऊपर, वो टॉन्टिंग भी करते हैं कि टॉम, वुड यू नॉट लाइक टू गो अलोंग विथ अस फॉर स्विमिंग और टू प्ले एनी सॉर्ट ऑफ गेम। टॉम सायर कहता है, नो, आई हैव बीन गिवन टू वर्क फॉर व्हाइट वॉशिंग द फेंस एंड दैट्स व्हाई टॉम refused to go along with his friends. प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि टॉम सायर जो कि एक बहुत ही शरारती बच्चा होता है,
लेकिन वो ये शो करता है कि नहीं, वो अपने कार्यों के प्रति बहुत गंभीर है और वो अपने काम को करता है। ऐसी स्थिति में एक उसका जो बहुत करीबी दोस्त था, जिसका नाम होता है रॉजर बेन, वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि टॉम, क्या तुम मेरे साथ तैरने के लिए नहीं चलोगे? लेकिन टॉम सायर मना कर देता है और वो कहता है नहीं, हमें तो मौसी ने काम दिया है, इसलिए हम अपने काम के प्रति जो है वो सिंसियर होकर के इसको करेंगे। बेन उससे रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है, तुम मुझे भी अपॉर्चुनिटी दो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन टॉम फ्री में किसी को ये अपॉर्चुनिटी देना नहीं चाहता। वो ये शो करता है कि नहीं, ये काम मेरे लिए दिया गया है, इसलिए मैं ही इसको करूंगा और मौसी को ये बताऊंगा कि मैं कितना सिंसियर हूँ, मैं कैसा अच्छा बालक हूँ। प्यारे बच्चों, बेन बहुत बार बार रिक्वेस्ट करता है, तब जाकर के टॉम एक शर्त पे देता है कि ठीक है, तुम करोगे, लेकिन कहीं किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौसी हमें डांटेगी और वो हमारे कार्यों का मूल्यांकन करेगी कि मैं सिंसियरली इस काम को किया हूँ या नहीं किया हूँ। इसलिए बेन को ये कहते हुए, वार्न करते हुए ये कहता है कि ठीक है, तुम कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, लेकिन इसके बदले उसे कुछ न कुछ चाहिए। और बेन उसको अपना जो एप्पल वो खा रहा था, एप्पल दे देता है, कुछ और भी चीजें दे देता है और टॉम सायर बैठ करके केवल वॉच करता है कि बेन किस तरह से काम को कर रहा है। और इस तरह से देखता है कि जो फेंस है वो कई बार 3 से 4 बार उसकी वाइट वॉशिंग हो जाती है, उसका लुक बिल्कुल अच्छा हो जाता है और वो ये महसूस करता है कि नो, माई वर्क इज वेरी फाइन एंड आई हैव रियलाइज्ड इट दैट आंट पॉली वुड बी सेटिस्फाइड ऑफ माई वर्क। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि टॉम सायर जो कि ये महसूस करता है कि ये मेरे लिए एक बहुत टफ काम है और रियली हमें ये पनिश किया गया है, लेकिन बाद में वो जब अपने क्लासमेट्स के साथ जब इस काम को पूरा कर लेता है तो पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि अब मौसी हमारे कार्यों से खुश हो जाएंगी और हमें कुछ न कुछ वो भी अवार्ड करेंगी। प्यारे बच्चों, जब ये काम हो जाता है तो मौसी देखती हैं कि बेटा बहुत ही सिंसियरली काम किया है, तो उनको बहुत तरस आती है कि ये जो है मेरा ऑर्फन चाइल्ड है, जिसने कि अपने पेरेंट्स को अर्ली चाइल्डहुड में ही गंवा चुका है, और नेचुरली वो बहुत ही दुखी होती हैं कि मुझे इस बच्चे को पनिश नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो सोचती हैं कि इफ आई डू नॉट पनिश हिम ही वुड बी स्टूपिड एंड नॉटी। और वो रियलाइज करती हैं कि जो कुछ भी मैंने किया है उसकी पर्सनैलिटी की कल्टीवेशन के लिए किया है, उसको सुधारने के लिए किया है, एक अच्छा और बेहतरीन इंसान बनाने के लिए किया है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आप देखेंगे कि टॉम सायर एक ऐसा बच्चा है जो कि शरारती तो जरूर है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जैसे किसी को कैसे जो है वो बेवकूफ़ बना करके काम ले लिया जाए, किसी को कैसे प्लीज करके उसको अपने इंटरेस्ट में यूटिलाइज कर लिया जाए, ये भी स्किल उसके अंदर होती, आर्ट होती है। प्यारे बच्चों, मेरे कहने का ये मतलब था कि इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कलेक्टिव एफर्ट से, जो कि उसका दूसरा पहलू है कि कोई भी काम बहुत ही टफ हो, लेकिन आप देखेंगे कि कई लोग अगर मिल जाएं और उस काम को करना शुरू करें तो उस काम को आप देखेंगे कि बड़ा ही इजी ढंग से वो कंप्लीट भी हो जाता है और वो एक्सेलेंट भी होता है। और हुआ वही भी कि टॉम सायर ने करना तो शुरू किया था अकेले, लेकिन आप देखेंगे कि अपने कंपेनियंस की कोऑपरेशन की वजह से उसने फेंस की वाइट वॉशिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया और अपनी आंट पॉली को भी उसने प्लीज कर लिया। तो प्यारे बच्चों, आप एक चीज और